डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक इस बुक की आज हम चैप्टर नंबर 2 देखते हैं। अगर आपको हमारा काम और समझाने का तरीका पसंद आ रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, उसे हमें प्रेरणा मिलती है। चलो तो शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 2, द रूट कॉज ऑफ ऑल सफरिंग। इसका मतलब सभी पीड़ा का मूल कारण। मत्सोना ड्लीवायो कहते हैं, वन हु लुक्स अराउंड हिम इज इंटेलिजेंट, वन हु लुक्स विद इन हिम इज वाइज। यानी कि जो अपने चारों ओर देखता है वह बुद्धिमान है, जो भीतर देखता है वह विवेकशील है। हम एक विचारों की दुनिया में जीते हैं, वास्तविकता में नहीं। सिडनी बैंक्स ने कहा था, विचार वास्तविकता नहीं है, फिर भी विचार के माध्यम से हमारी वास्तविकताएं बनाई जाती हैं। हम सभी अपनी अपनी धारणाओं के माध्यम से दुनिया को देखते हैं, जो हमारे पड़ोसी से पूरी तरह अलग हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, आप एक कैफे में बैठ सकते हैं और अपनी जिंदगी के उद्देश्य को लेकर पूरी तरह परेशान हो सकते हैं, जबकि आपके बगल में बैठा व्यक्ति अपनी चाय का आनंद ले रहा है और आराम से लोगों को देख रहा है। दोनों एक ही कैफे में हैं, वही सुगंध महसूस कर रहे हैं, वही लोग देख रहे हैं, लेकिन आपकी और उनके दुनिया देखने की दृष्टि बिल्कुल अलग हो सकती है। एक और उदाहरण, अगर आप 100 अलग अलग लोगों से पूछें कि पैसे का मतलब उनके लिए क्या है, तो आपको लगभग 100 अलग अलग जवाब मिलेंगे। पैसे का मतलब एक व्यक्ति के लिए समय, स्वतंत्रता, सुरक्षा हो सकता है, जबकि दूसरे के लिए यह लालच या अपराध का कारण हो सकता है। अगर आप 100 लोगों से हमारे वर्तमान राष्ट्रपति के बारे में पूछें, तो आपको 100 अलग अलग जवाब मिलेंगे। भले ही यह एक ही व्यक्ति है, हर किसी की धारणाएं अलग हैं। यही स्थिति हमारी जिंदगी के घटनाओं के साथ है। हमारी भावनाएं हमारे विचारों से आती हैं, न कि बाहरी घटनाओं से। यदि आप अपने काम को नापसंद करते हैं और यह आपको बहुत अधिक तनाव, चिंता और निराशा का कारण बनता है, तो भी आप अपने परिवार के साथ टीवी शो देखते समय काम के विचार से परेशान हो सकते हैं। इसी क्षण आपके परिवार के बाकी सदस्य एक अलग अनुभव कर रहे होंगे, जबकि आप काम के विचार से दुखी हैं। इससे साबित होता है कि बाहरी घटनाएं हमें उसी तरह महसूस कराने में सक्षम नहीं होती जैसा कि हम सोचते हैं। हम केवल वही महसूस कर सकते हैं जो हम सोचते हैं। अब आप कह सकते हैं कि आप केवल इस तरह महसूस कर रहे हैं क्योंकि बाहरी घटना, आपका काम, आपको तनाव और चिंता का कारण बना रहा है। इसका उत्तर देने के लिए मैं सवाल पूछता हूँ, क्या यह सच है कि हर व्यक्ति अपने काम के प्रति एक ही तरह की भावनाएं महसूस करता है? 2 अलग अलग लोग एक ही काम कर सकते हैं, लेकिन उनके अनुभव पूरी तरह अलग हो सकते हैं। एक व्यक्ति के लिए यह एक शानदार अनुभव हो सकता है और उसका सपना हो सकता है, जबकि दूसरे के लिए यह सबसे बुरा दुःस्वप्न हो सकता है। एक व्यक्ति और दूसरे के बीच का अंतर केवल यह है कि वे अपने काम के बारे में कैसे सोचते हैं, जो अंततः उनके भावनाओं को निर्धारित करता है। अब हम आपके काम को नापसंद करने के परिदृश्य पर लौटते हैं। जब आप अपने काम के बारे में सोचते हैं तो आपको कितना तनाव, चिंता और निराशा होती है, इसे याद करें। चलिए इस पर एक त्वरित विचार प्रयोग करते हैं। यदि आपके पास वह विचार न हो कि आप अपने काम से नफरत करते हैं, तो आप कौन होंगे? 1 मिनट लें और देखें कि आपके अंदर क्या उभरता है, और तब तक न बढ़े जब तक आपको सही जवाब न मिल जाए। अगर आप ज्यादा न सोचें और सच्चे मन से उत्तर उभरने दें, तो बिना उस विचार के आप शायद खुश, शांत, स्वतंत्र और हल्के महसूस करेंगे। हमारे सामान्य विचारों के बिना किसी घटना या चीज का हमारा अनुभव पूरी तरह बदल जाता है। यही तरीका है जिससे हम विचारों की दुनिया में जीते हैं, वास्तविकता में नहीं। हमारे सोचने से ही हमारी वास्तविकता का परसेप्शन बनता है। यह समझते हुए आपने अभी मानव मनोवैज्ञानिक पीड़ा का कारण ढूंढ लिया है। हमारी पीड़ा का मूल कारण हमारा खुद का सोच है।
अब इससे पहले कि आप इस किताब को कमरे में फेंक दें और आग लगा दें, मैं यह नहीं कह रहा कि यह सब हमारे दिमाग में है और यह वास्तविक नहीं है। हमारी वास्तविकता की परसेप्शन बहुत वास्तविक होती है। हम वही महसूस करते हैं जो हम सोचते हैं और हमारे भावनाएं वास्तविक होती हैं। यह पूरी तरह से अक्षम्य है। हालांकि हमारा सोच ऐसा लगेगा जैसे यह अपरिहार्य और अटल वास्तविकता हो, जब तक हम यह न देख लें कि हमारी वास्तविकता कैसे बनाई जाती है। अगर हम जान लें कि हम केवल वही महसूस कर सकते हैं जो हम सोचते हैं, तो हम अपने विचार बदलकर अपनी भावनाएं बदल सकते हैं। इस प्रकार हम अपने जीवन के अनुभव को बदल सकते हैं, यह जानकर कि यह हमारे अपने सोच से आता है। और अगर यह सच है तो हम केवल एक विचार की दूरी पर हैं किसी अलग अनुभव को प्राप्त करने और अपनी पूरी जिंदगी को किसी भी क्षण बिना किसी विचार की स्थिति में बदलने के लिए। संक्षेप में, जिस क्षण हम सोचना बंद करते हैं वहीं हमारी खुशी शुरू होती है। एक यंग मंक और एम्प्टी बोट, एक ज़ेन स्टोरी जो बताती है कि कैसे सोचना ही हमारे दुख का कारण है। बहुत समय पहले एक युवा जैन भिक्षु एक छोटे से मठ में रह रहा था जो एक जंगल में एक छोटे झील के पास स्थित था। मठ में कुछ वरिष्ठ भिक्षु रहते थे जबकि बाकी नए सदस्य थे और उन्हें बहुत कुछ सीखना था। भिक्षुओं के पास मठ में कई जिम्मेदारियां थीं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण एक दैनिक दिनचर्या थी जिसमें उन्हें बैठकर अपनी आंखें बंद करके घंटों तक ध्यान लगाना होता था। हर ध्यान के बाद उन्हें अपने गुरु को अपनी प्रति रिपोर्ट करनी होती थी। युवा भिक्षु को ध्यान के दौरान एकाग्रता बनाए रखने में कठिनाई हो रही थी, जिससे वह बहुत परेशान हो गया था। जब उसने अपनी प्रगति की रिपोर्ट अपने गुरु को दी तो गुरु ने उसे एक सरल सवाल पूछा जिसमें एक छुपा पाठ था। क्या आपको पता है कि आपको वास्तव में गुस्सा किस बात से आता है? युवा भिक्षु ने जवाब दिया, जब भी मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ और ध्यान करता हूँ तो कोई न कोई हिलता डुलता रहता है जिससे मैं ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता। मुझे गुस्सा आता है कि लोग मेरे ध्यान के समय परेशान क्यों करते हैं। और फिर जब मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ तो एक बिल्ली या कोई छोटा जानवर आकर मुझे फिर से परेशान कर देता है। हवा चलने पर पेड़ों की टहनियां शोर करती हैं और इससे भी मुझे गुस्सा आता है। यहाँ तक कि पक्षी भी चिरपाने लगते हैं और मुझे यहाँ शांति नहीं मिलती। गुरु ने कहा, मैं देख रहा हूँ कि आप हर व्यवधान से और भी गुस्से में आ जाते हैं। यह ध्यान के उद्देश्य के बिल्कुल विपरीत है। आपको लोगों, जानवरों या किसी भी चीज से गुस्सा नहीं होना चाहिए जो आपके ध्यान के समय आपको परेशान करती है। परामर्श के बाद युवा भिक्षु मठ से बाहर आया और एक शांत जगह खोजने लगा ताकि वह शांति से ध्यान कर सके। उसने झील के किनारे एक शांत जगह पाई। उसने अपना आसन बिछाया, बैठ गया और ध्यान लगाने लगा। लेकिन जल्द ही एक पक्षियों का झुंड झील में उतर गया और उनकी आवाज सुनकर भिक्षु ने अपनी आंखें खोली। हालांकि झील के किनारे मठ से शांत था, फिर भी वहां शांति बनाए रखने के लिए कुछ व्यवधान थे। भिक्षु ने झील पर ध्यान जारी रखा। एक दिन उसने एक छोटी सी नाव देखी जो एक छोटे से घाट पर बंधी हुई थी। उसने सोचा, क्यों न नाव लेकर झील के बीच में जाया जाए और वहां ध्यान किया जाए। वहां मुझे कोई भी नहीं परेशान करेगा। वह नाव लेकर झील के बीच में गया और ध्यान लगाने लगा, जैसा कि उसने अपेक्षा की थी। झील के बीच में कोई व्यवधान नहीं था और उसने पूरा दिन ध्यान किया। इस स्थिति से वह बहुत खुश था। लेकिन तीसरे दिन जब भिक्षु नाव लेकर झील के बीच में ध्यान कर रहा था, उसे पानी में कुछ हलचल और नाव के झूलने की अनुभूति हुई। भिक्षु ने देखा कि एक नाव सीधे उसकी नाव की ओर आ रही थी। उसने चिल्लाया, अपनी नाव को हटा दो, नहीं तो तुम मेरी नाव से टकरा जाओगे। लेकिन दूसरी नाव सीधे उसकी नाव की ओर आती रही और कुछ ही फीट की दूरी पर आ गई। भिक्षु ने फिर से चिल्लाया लेकिन कुछ नहीं बदला और दोनों नावें टकरा गईं। अब वह बहुत गुस्से में था। उसने चिल्लाया, तुम कौन हो और इस विशाल झील में मेरी नाव को क्यों टकराया? लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। इससे भिक्षु और भी गुस्से में आ गया। जब उसने खड़ा होकर देखा तो उसने पाया कि नाव में कोई नहीं था। नाव शायद हवा में बहते हुए भिक्षु की नाव से टकरा गई थी। भिक्षु ने देखा कि उसका गुस्सा कम हो रहा था। यह सिर्फ एक खाली नाव थी, कोई था ही नहीं जिससे गुस्सा किया जाए। उस क्षण में उसे अपने गुरु का सवाल याद आया, क्या आपको पता है कि आपको वास्तव में गुस्सा किस बात से आता है? और उसने सोचा, यह अन्य लोग, परिस्थितियां या हालात नहीं है। यह खाली नाव नहीं है, बल्कि मेरी प्रतिक्रिया है जो मेरे गुस्से को जन्म देती है। जो लोग या स्थितियां मुझे परेशान करती हैं, वे भी खाली नाव की तरह हैं। वे मुझे गुस्सा नहीं दिला सकते अगर मैं अपनी प्रतिक्रिया न दूं। भिक्षु ने नाव को किनारे पर वापस लाया। वह मठ में लौटा और अन्य भिक्षुओं के साथ ध्यान करने लगा। वहां अब भी शोर और व्यवधान थे, लेकिन भिक्षु ने उन्हें खाली नाव की तरह माना और शांतिपूर्वक ध्यान जारी रखा। जब वरिष्ठ भिक्षु ने यह बदलाव देखा तो उसने कहा, मैं देख रहा हूँ कि आपने पाया है कि वास्तव में आपको गुस्सा किस बात से आता है और आपने उसे पार कर लिया है।